नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वार्ड 35 की पार्षद संगीता गुप्ता जी मौजूद है। बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मैम मेरा ये है कि आईपा द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसमें हम समाज कल्याण की बात करते हैं। सही मायनों में समाज कल्याण कब होता है? जब हम अपने भीतर से जो है कल्याण को बाहर निकालते हैं, या फिर हम चाहें कि लोग जो है उस चीज़ को सोचें कि क्यों हम इक्वालिटी पे बात नहीं करते, क्यों हम एजुकेशन पे बात नहीं करते? देखिए, जब सबसे पहले मैं जब पार्षद बन करके आई ना, तो मैं पहले हाउसवाइफ थी। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मैं क्षेत्र में जितना घूमी हूँ और जितना लोगों से मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, उन लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि लोग कैसे सरवाइव करते हैं। तो मैं जैसे क्षेत्र में जाती हूँ तो महिलाएं मुझसे बात करती हैं कि एक महिला पार्षद होने के नाते वो इंटैक्ट होती है मेरे से, बराबर से। तो वो मेरे से प्रॉपर बात कर लेती हैं, मैं भी उनके साथ बैठ कर भी बात करती हूँ। तो वो अच्छे से बताती हैं कि हम कैसे करते हैं, कैसे मैनेज होता है इतनी महंगाई में, हम कैसे अपना घर चलाते हैं। तो उन लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और उन्हें रास्ता भी बताते हैं कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। जैसे मैम आपने बताया कि आप पहले गृहिणी थी और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में ही पार्षद बनी। इसी से जुड़ा मैम मेरा सवाल है, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। खुद महिला होने के नाते मैं भी ये बात कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं हम आज भी महिलाओं को दबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। उसके बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं को इस टाइम तो आप देखिए 40% का आरक्षण भी महिलाओं को दिया जा रहा है। इसीलिए दिया जा रहा है कि महिलाएं आगे आएं, क्षेत्र में आगे से आगे काम करें। और मुझे लगता है कि महिलाएं जितना अच्छा काम कर सकती हैं, क्योंकि जितना घर अच्छा से चला सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं, वो हमें लगता है जैसे मैं वार्ड को मैनेज किए हुए हूँ, वैसे ही महिलाएं भी अपने आप को अच्छे से काम कर सकती हैं और महिलाओं को आगे आना चाहिए। मैम हम देखते हैं महिलाओं के लिए बहुत सारे अपराध भी होते हैं महिलाओं से जुड़े। अगर बात करें जैसे बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ऐसे में प्रशासन तो मदद करती है, लेकिन जो समाज है जो उस महिला का बहिष्कार कर देता है, उस समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाज को उस महिला को समझना चाहिए, उन्हें बहिष्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो महिलाएं आती हैं कि मेरे पति ने मारा, मैं तो उनको बोलती हूँ कि तुम जाओ और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, तुम डंडा लेकर के खड़े रहो उनके सामने और उनको ढंग से लगाओ और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ। जितना भी तुम्हारा पीछे पुलिस का होगा वो मैं देख लूँगी, लेकिन तुम इतना अपने आप में बोल्ड बनो। तो महिलाओं को प्रेरणा ही देती हूँ, मैं महिलाओं को पीछे धकेलने का काम नहीं करती हूँ। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तराखंड की ही, तो 21 साल का हमारा ये उत्तराखंड हो चुका है। बहुत से विकास की चीज़ों पर जो है उत्तराखंड का जन्म हुआ था। अगर बात करें पहाड़ों का विकास, यहाँ पे सबसे जो है मेन बताया जाता है। पहाड़ों के विकास में यूँ तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आज भी महिलाएं प्रसव के दौरान जो है वो मर जाती हैं या तमाम चीज़ें होती हैं। इसके बारे में अगर आपका कोई समाधान, सॉल्यूशन? पहाड़ों पे इतना विकास अभी तक नहीं पहुंचा है। मैंने जो देखा, आज मैं तो ज़्यादा इतना पहाड़ों पे घूमी हुई नहीं हूँ, बट मैंने जो टीवी के माध्यम से ही देखा हुआ है कि महिलाओं के पास अभी इतना सुविधा नहीं पहुंची हुई है, रोड नहीं बनी हुई है, ताकि क्योंकि प्रसव के दौरान जो महिलाओं ख़त्म हो जाती हैं और वहाँ तक अस्पताल तक वो नहीं पहुँच पाती, उन्हें दवाइयाँ नहीं प्रॉपर मिल पाती हैं, कि ये असुविधाओं के कारण ही होता है जो वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची हैं। तो ये तो सरकारें ध्यान दें और जितना विकास कर सकती हैं करें। हम तो कहते हैं जो भी सरकार आए इन चीज़ों पर सबसे पहले उन्हें ध्यान देना चाहिए। एक सवाल मैम, आपने कहा जो भी सरकार है, तो अगर हम चुनाव की ही बात करें, 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में एक गृहिणी अपनी सरकार से क्या चाहती है? हम लोग तो सरकार से, एक गृहिणी की बात करें तो सरकार से यही चाहेंगे कि जो महंगाई सबसे ज़्यादा इस टाइम पर है, जो बिल्कुल समझ लीजिए आप किचन बिल्कुल चरमरा गई है जिन लोगों की, हर एक महिला इसी से त्रस्त है, सब परेशान है। वो हम लोग यही चाहते हैं कि जो सरकार आए हमारे यहाँ तो वो अच्छे से काम करे और महंगाई को कम करे, बेरोजगारी को ख़त्म करे। इसी उद्देश्य से आगे बढ़ना चाहते हैं। और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। हम लोग तो जैसे कांग्रेस की सरकार में पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, 1000 का पहुंच गया। जो गरीब महिलाएं वो कैसे गैस जलाएंगी, उनका खाना कैसे पकेगा? तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से कि इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार से यही
रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान दिया कि गरीब आदमी किस तरीके से अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या खिलाएगा, इतनी महंगाई में वो नहीं जी पाएगा। अगर मैम युवाओं की बात यहाँ पर करें, युवा महिलाओं की बात करें या युवा पुरुषों की बात करें, तो हम देखते हैं कि युवा जो है किसी देश का, प्रदेश का रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर उनको कोई नेतृत्व दिया जाता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या लगता है कि आप बखूबी निभा पाएंगे? बिल्कुल, युवा को दिया जाता है तो हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और वो नेतृत्व निभा पाएंगे। और उसके पीछे भी बुजुर्गों का आशीर्वाद ही होता है, तभी युवा एक आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि युवा को अगर आगे लाते हैं तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे उनको। एक सवाल में मेरा ये था कि हम देखते हैं कि आजकल युवा नशे की प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा है, और उन्हें सपोर्ट करने वाले कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनके ही पीयर ग्रुप के कुछ लोग हैं जो उनको नशे की प्रवृत्ति में लाते हैं, और उसके बाद एक चैनल और चेन टाइप की बन जाती है कि अगल बगल के सब बच्चे जो हैं वो नशा करने लग जाते हैं। तो उनके लिए किस तरीके से काम करना चाहिए सरकार और प्रशासन को? नशा के लिए तो मैं भी सरकार से अनुरोध करूंगी कि ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी अपने वार्ड में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं। और हम लोग पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले ही हम लोगों ने बोला कि वहाँ लड़के वहाँ पे कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो वो पुलिस आई, उन्होंने अपना वर्क किया। बट ऐसे केसेस हम लोगों के सामने डेली ही आते हैं। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगी, इस नशा के अभियान चलाना चाहिए हर वार्ड में, ताकि ये हमारा देश भी सुरक्षित रहे और शहर भी सुरक्षित रहे। एक सवाल संगीता मैम कि क्या आपको लगता है मुख्य वजह रहेगी इसकी? क्या फ़ोन एक मुख्य वजह हो सकती है दिमाग को ख़राब करने की युवाओं के, कि वो नशे की प्रवृत्ति में बढ़ते हैं? इसके अलावा बलात्कार जैसी चीज़ें भी वो अपराध अपना बैठते हैं। तो क्या इसकी मुख्य वजह फ़ोन मान सकते हैं, या परिवार की तरफ से कोई इसमें हो सकता है? इसमें परिवार का भी थोड़ा सा रोल होता है कि जब बच्चों को घर से वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो वो सपोर्ट नहीं मिलता, तब बच्चा बाहर की तरफ भागता है। तो मोबाइल भी एक बड़ी वजह है कि ये बच्चे एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, जहाँ भी लोगों को चाहिए होता है वहाँ अवेलेबल हो जाता है। तो ये नशे का भी तो ये युवा ही तो करा रहे हैं, ये युवाओं की, उससे छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। आप देखिए मेरे वार्ड में कभी घूम करके देखिएगा, मैं तो वार्ड में भी कई बार ऐसे जाती हूँ तो बच्चे नशा करते हैं, तो हम लोग उनको डांटते हैं, बेटा तुम कहाँ रहते हो, उनको बोलते हैं। बट इस पे मुझे लगता है सरकार तो ध्यान देती नहीं है। तो ज़रा इस पे मैं तो यही कहूँगी, सरकार से इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगी कि नशे की तरफ जो युवा जा रहा है उसे बचाने की कोशिश करे। एक अंतिम प्रश्न मैम मेरा, आईपा द्वारा भी जो है ये मुहिम चलाई जाती है कि कैसे हम समाज के मुद्दों को समाज से ही निकाल के समाज के बीच में रख सके, ताकि कल्याण जो है एक दृष्टिगत रूप से चल सके। इस प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर इस प्रयास के लिए आपका कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? देखिए, समाज के प्रति अगर हम लोग कहेंगे तो एक के रखने से कुछ नहीं होता। जब हम सब एकत्रित होकर के एक साथ जाते हैं तो हमारी बात को सुना जाता है, और सब इस मुहिम को आगे लेके जाना चाहिए। और मैं उन लोगों के बराबर साथ में खड़ी हूँ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आप लोग चलिए मेरे साथ खड़े होइए, मैं आपके साथ बैठती हूँ। आपकी बात कैसे नहीं सुनी जाती है? जब आप हमारे साथ चलेंगे और हम बैठेंगे तो ज़रूर सुनी जाएगी, और वही होता है, और उसके बाद रिजल्ट अच्छा ही आता है। आईपा के साथ जुड़ने के लिए मैम धन्यवाद। थैंक यू। ये थी संगीता मैम हमारे साथ, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। साथ में उन्होंने बताया कि कैसे जो है जागरूक होना बहुत ज़रूरी है समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए। आपको बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, अपनी बात को रखना कहीं ना कहीं। जब आप अपनी बात को रखेंगे तभी जो है आपकी बात को सुना जाएगा, और समाज कल्याण की जो मुहिम हमारे द्वारा चलाई गई है उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।